दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों, जब कोई संकट में होता है तब उसको ढांढस बनाना, बताना और उसको सलाह देना बहुत आसान होता है। सरकार भी कुछ इसी मूड पर चल रही है। वैक्सीनेशन पर फेल हो जाने के बाद, कोरोना से फेल हो जाने के बाद, विदेशी मीडिया में थू थू हो जाने के बाद अब एक तीसरा खटराग चल निकला है भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के द्वारा, जिसमें उसको बुरी तरह से मात खानी पड़ती है। और इतनी बुरी तरह से मात खानी पड़ती है कि छिछालेदारी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शर्म तो बिल्कुल आती नहीं। कुछ भारतीय जनता पार्टी नेता के इसी बीच घोषणा करते हैं, सांसद जैसे पद पर रहते हुए, कि यह कराइए, टीके की क्या जरूरत है, वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है। अब यहां पर संग एक दूसरा पैंतरा चलता है। आज पोल दर पोल खोलूंगा मैं आज इनके पूरे एजेंडे की, क्योंकि ये खोलना भी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है। लेकिन और क्या क्या भारतीय जनता पार्टी किस किस तरह से अपने मीडिया के थ्रू जनमानस को झकझोरने आना चाहती है, इसका खुलासा करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि समाज को अगर जगाए रखेंगे और समाज अगर जागरूक हुआ तो वो कम से कम उनके बहकावे में नहीं आएगा, जिस तरह से बहकाने की कोशिश की जा रही है। आज एक नया शगुफा छिड़ा जिस पर राहुल गांधी ने भी वार किया। एक नया शगुफा छिड़ा आरएसएस ने, जो खबर है वो बताता हूं। फजीयत के बीच डैमेज कंट्रोल, ये हेडिंग दिया गया है। महामारी में बिगड़ती केंद्र की छवि को चमकाने के लिए पॉजिटिविटी का राग सरकार के साथ भाजपा और संघ भी कूदा। अब पॉजिटिविटी का राग चलाया जाएगा, काम से ज्यादा काम का जिक्र होगा। सीनियर अफसरों की वर्कशॉप कराई जानी है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी नड्डा की कांग्रेस को चिट्ठी इसी बीच आई और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया उन्होंने कि आप भ्रम फैला रहे हो। जबकि कांग्रेस के लोग सहायता करते हुए दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग गोल हो जाते हैं। ऑक्सीजन आई पड़ी है, सामान आया पड़ा है, कहां बट रहा है, कैसे जा रहा है और किस तरह सप्लाई दी जा रही है, किस राज्य को कितना जा रहा है वैक्सीनेशन है कि कमी पड़ती है तो दिल्ली में पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो दिल्ली में पड़ती है। अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी जी की नूराकुशी साफ साफ देखने को मीडिया में मिलती है। आम आदमी भी इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, पागल तो है नहीं, उसकी भी समझ में आता है कि क्या हो रहा है और किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर ऑनलाइन इवेंट अब किए जाएंगे, पॉजिटिविटी अनलिमिटेड शुरू की जाएगी, पूरा एक डेटा पैक डाला जाएगा। मोटिवेटर्स, धर्मगुरुओं और उद्योगपतियों के लेक्चर कराए जाएंगे कि पॉजिटिविटी कैसे सोचनी है। मुझे फिल्म बॉर्डर का एक वो खत याद आ गया, जिसमें एक सैनिक को उसके परिवार वाले खत भेजते हैं कि बकरी मर गई लेकिन बाकी सब ठीक ठाक है, माँ की टांग टूट गई बाकी सब ठीक ठाक है। शायद उसी रास्ते पर चल निकली है भारतीय जनता पार्टी, अपनी मूर्खता और अपनी शर्म को छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए। नदियों में, गंगा में लाशें मिल रही हैं। यूपी में कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। यूपी में योगी सरकार को हाई कोर्ट की झाड़ पड़ी है, लेकिन यह है कि सुधरने का नाम नहीं लेते। तो इसी में इन्होंने एक पूरा प्लान किया है संघ का। कोरोना की दूसरी लहर में बदतर हालात को सुधारने के लिए पॉजिटिविटी का राग गाने की कोशिश की जाएगी। टीवी से लेकर, मीडिया से लेकर, मतलब जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई और ये किया वो किया, दुनिया भर के ऐसे काम जो पब्लिक तक नहीं पहुंचे उसके बारे में शुरू किया। और संघ भी इसी प्रोपेगेंडा में लग जाएगा। संघ ने 11 मई से एक ऑनलाइन इवेंट शुरू किया है जिसे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड का नाम दिया गया है। इसमें टॉप मोटिवेटर्स, धर्मगुरु और प्रमुख उद्योगपतियों के लेक्चर कराए जाएंगे। यह सिलसिला 15 मई तक चलेगा, यानी ब्रेन वॉश करने का सिलसिला जो है 15 मई तक चलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत देश को संदेश दे सकते हैं। जो संघ मोहन भागवत अयोध्या में जाके बोल रहे थे कि बजरंग चालीसा का पाठ करो, जो खुद कोरोना का वैक्सीन लिए बैठे हैं, कोरोना का इलाज लिए बैठे हैं। तो एक शर्मनाक लगता है कि धर्म के नाम पर किस तरह की मजाक करना ये हिंदुओं के साथ जानते हैं। हिंदुओं की लाशों के अंबार चल रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, आई एम विद इजराइल। अपने मरते हुए लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन इनके बेशर्म बीजेपी आईटी सेल के लोग फिर भी हिंदू मुस्लिम इनके दिमाग में घुसा हुआ है। समझ में नहीं आता आखिर क्या चाहते हैं, क्या है इनके दिमाग में। इन पर जो है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसको प्रोपेगेंडा बताया। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया, दुख के माहौल में हर तरफ त्रासदियों के बीच पॉजिटिविटी के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है। यह बहुत ही घिनौना है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि इनको सलाह देने वाले कौन हैं, कौन लोग हैं जो इन्हें सलाह देते हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि भैया कहां से लेके आते हो ऐसे ऐसे नमूने, क्योंकि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मियों व उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सर डालना सकारात्मक नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। और साथ में कोट करते हैं वो खबर
जो खबर दैनिक जागरण में आती है जिसमें हेडिंग होता है सकारात्मक बातें करने पर जोर देगी मोदी सरकार और बीजेपी, डेली बुलेटिन में भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव की संख्या बताने पर विचार हो रहा है। मतलब सही रिपोर्ट नहीं मिलनी है। यह भी होगा आने वाले टाइम में कि डेथ जितनी हो रही है वो मत बताइए, जिंदा कितने बच गए वो बताइए। अब एक दूसरे प्रोपेगंडा उजागर होता है भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रोपेगंडा को फैलाने की कोशिश की जाती है बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के थ्रू। भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हमेशा से रही है बीजेपी आईटी सेल की, कि जब भी कुछ ऐसी चीजें देश के सामने साबित करनी होती हैं तो फॉरेन मीडिया का सहारा लेता है। वैसे तो अभी फॉरेन मीडिया ने द लांसेट ने बहुत अच्छी तरह से गरियाया प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी इमेज का मतलब कचरा कर दिया, और उसके बाद जो है ये आईटी सेल है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मैं आपको दोस्तों खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। खबर है कि कैसे बीजेपी आईटी सेल ने द गार्जियन नाम से एक वेबसाइट बना ली। उस गार्जियन वेबसाइट को बनाने के बाद उस पर एक आर्टिकल डाला गया जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं और जो विपक्ष जो है फालतू का हल्ला मचा रहा है और बदनाम कर रहा है। और इस चक्कर में वाशिंगटन पोस्ट का जहां पर एक आर्टिकल बीच में डाला है, पर्सपेक्टिव मोदीज पेंडेमिक चॉइस, प्रोटेक्ट हिज इमेज और प्रोटेक्ट इंडिया हिज चॉइस हिमसेल्फ। वाशिंगटन पोस्ट ने इस कोशिश को बीजेपी आईटी सेल की एक ऐसा मजाक बताया है और उन्होंने कहा है कि मोदी जी को बीमारी में देश के लोगों की चिंता नहीं है, अपनी इमेज की चिंता है। और वो क्यों कहा, उसका एक बड़ा कारण था। कारण यह था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि द गार्जियन में एक ही लेख चला और एक ही लेख बार बार डाला गया, जिसमें द गार्जियन जो एक साइट थी वो नकली साइट थी और इन्हीं के बीजेपी के प्रवक्ता ने बनाई हुई थी, जिस पर वो आर्टिकल डाला गया था गार्जियन के नाम से। लेकिन उस पर जो आर्टिकल डाला गया था उसको कई बड़े नेताओं ने उस आर्टिकल के मतलब जो हेडिंग है उसको अपनी अपनी ट्विटर बाल लाइन से आरटी किया, मतलब उसको डाला। इसमें अमित मालवीय ने लिखा, डेथ इज ए बिग न्यूज, रिकवरी इज नॉट। डू वी नो दैट मोर देन 85% पीपल रिकवर विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन एंड ओनली 5% नीडेड critical care? What the larger debate in the country is not about recovery or death. It is about who should be blamed for the pandemic. मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और फिर जो है काफ़ी सारे, अनुराग ठाकुर हों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हों, नरेंद्र साईकार हों, रघुवर दास हों, अर्चना चिटनिस हों, गोपाल कृष्ण अग्रवाल हों, प्रहलाद जोशी हों, जी किशन रेड्डी हों, वो उस आर्टिकल को शेयर करते हैं जिस आर्टिकल में हेडिंग दिया गया है, पीएम मोदी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, डोंट गेट ट्रैप्ड इन द अपोजिशंस बार। सीधे सीधे लिखा गया था। लेकिन इनकी रिपोर्ट को द गार्जियन झुटलाता है और गार्जियन कहता है, जो कहता है वो भी बहुत शर्मनाक है। वो भी मैं आपको बता देता हूं। द गार्जियन जो है लिखता है, दिस इज टू इन्फॉर्म द पब्लिक दैट द गार्जियन इज द ओनली ब्रांच वी हैव, वी डू नॉट एंडोर्स एनी अदर एलाइज, लेट अलोन ए पैरोडी दैट साउंड लाइक अस। उन्होंने उसी आर्टिकल का हवाला दिया है जो द डेली गार्जियन के नाम से डाली गई है साइट। ये साइट 1 साल पहले बनी है, 1 साल पहले, और इसके एड्रेस या इसके ऑफिस का भी पता नहीं है, जिससे ये झूठी खबर बनाई गई, ये दिखाने के लिए कि विदेशी मीडिया में ये सब कुछ चल रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने बहुत सीधे सीधे आज बोल ही दिया। अब जो रही सही बची थी उसका भी कचरा बीजेपी आईटी सेल ने प्रधानमंत्री मोदी का करा दिया। दोस्तों, कैसा लगा ये खुलासा अच्छा लगा तो फिर शेयर हो जाए और कमेंट हो जाए धड़ाधड़ से। और एक इसमें एक आदमी, एक चैनल और शामिल हो गए। आज तक ने भी एक फिलीपींस की अंग्रेजी वेबसाइट पर पीएम मोदी पर लेख जिसमें प्रधानमंत्री की तारीफ की गई, इस प्रोपेगंडा में आज तक भी शामिल हो गया है। मतलब ऐसी ऐसी फेक साइटें बना ली जाती हैं और उस फेक एजेंडा में गोदी मीडिया भी काम करने लगता है, यह बताने में कि विपक्ष गलत है, हो रही मौतें गलत हैं, रोना मना है, लोग मर जाएं, रोइए मत, वैक्सीनेशन नहीं है, मत रोइए, ऑल इज वेल बोलिए और पॉजिटिविटी के साथ इस हिंदुस्तान में रहना है तो रहिए, वरना लाशों के ढेर में कब तब्दील होकर के गंगा में फेंक दिए जाओगे इसका शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।